नियत नीलनार योजना ने बदली किस्मत। योजना से बेहतर हुई कई गांवों की सूरत। अब बस्तर लिख रहा सफलता की नई इबारत। विकसित गांव और खुशहाल चेहरे नई पहचान। साय सरकार की योजनाएं बनी वरदान। लाल आतंक का पर्याय माने जाने वाले बस्तर की किस्मत और सूरत दोनों बदल गई है। कभी नक्सलियों के आतंक से थर्राता बस्तर अब विकास की नई इबारत लिख रहा है। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में नियत नीलनार योजना प्रारंभ कर ग्रामीणों तक शासन की बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। शासन की योजनाएं अब गांवों तक पहुंच रही हैं। सालों से नक्सलवाद का दंश झेल रहे ग्रामीणों के लिए सरकार की नियत नीलनार योजना वरदान साबित हो रही है। ये नियत नीलनार योजना के तहत जो गांव का विकास का मॉडल मतलब कैसे होना चाहिए, जैसे नियत नीलनार मतलब हिंदी से आपका अच्छा गांव। आपका अच्छा गांव तभी माना जाएगा आपको गांव मतलब हर चीज़ से सुविधा हो, जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, चाहे मूलभूत आंगनबाड़ी से लेकर मूलभूत सुविधा सभी होना चाहिए। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के नए पुलिस कैंप की स्थापना से इलाके के गांवों में विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पुलिस के मुताबिक यहां शासन की योजनाएं तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब इन गांवों की सूरत के साथ तकदीर भी बदल रही है। गांव में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। राशन से लेकर स्वास्थ्य सेवाएं अब गाँव में ही मिलना शुरू हो गई है। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार की नियत नीलनार योजना नक्सल प्रभावित इलाकों के ग्रामीणों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्रदेश सरकार की मंशा अनुरूप सुकमा पुलिस और जिला प्रशासन के अथक प्रयासों के बाद बीते 100 दिनों में सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में 9 नए पुलिस कैंप की स्थापना हुई है। इन 9 पुलिस कैंप के करीब बसे 32 गाँव मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। कैंप खुलने के साथ ही गाँव तक पक्की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। घोर नक्सल प्रभावित कुंवरती, टिकलगुड़म, दुलेड़, मुकराज कोंडा, सलातोंग, मुलेर, परिया, लखापाल और पुलनपाड़ इलाके कभी माओवादियों के कब्जे में थे। यहाँ 4 दशक से ज्यादा समय से माओवादियों की सरकार चलती थी। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से नक्सलवाद के मोर्चे पर सरकार का आक्रामक रूप साफ नजर आ रहा है। मुठभेड़ में नक्सलियों के मारे जाने के साथ ही बड़ी संख्या में माओवादियों का सरेंडर भी हो रहा है। नए पुलिस कैंप के खुलने से इलाके में बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है। साय सरकार के साथ और दिशा निर्देशों से जवानों के हौसले बुलंद हैं। अब जवान भी जंगलों के बीच गुनगुना रहे हैं कि उनके मन में विश्वास भरा है। अब वे पीछे नहीं हटेंगे। विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वहीं सरकार द्वारा चलाए जा रहे नियत नीलनार योजना से नक्सल इलाके की तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। 78 सालों बाद यहाँ तिरंगा फहरा और राष्ट्रगान सुना गया। इस गांव में आज से पहले ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ था। नक्सलियों के दरभा डिवीजन अंतर्गत आने वाले घोर नक्सल प्रभावित परिया इलाके की तस्वीर अब बदलने लगी है। नक्सलियों के गढ़ के रूप में पहचान बना चुके परिया का इलाका विकासात्मक कार्यों के लिए जाना जाने लगा है। कैंप खुलने के बाद इलाके की तस्वीर तो बदल ही रही है, वहीं ग्रामीणों का विश्वास शासन प्रशासन के प्रति भी बढ़ रहा है। सामसट्टी और परिया के बीच पड़ने वाले पहाड़ को काटकर सड़क बनाई जा रही है। सालों से पगडंडी और पथरीले रास्तों पर चलने वाले ग्रामीण अब मोटर बाइक से सफर कर रहे हैं। सड़क बनने से पंचायत का सड़क संपर्क सीधे जिला मुख्यालय से जुड़ गया है। सरकारी राशन की सुविधा गाँव में ही हो, इसके लिए PDS गोदाम का निर्माण भी कराया जा रहा है। 1.5 माह के भीतर ही सरकारी राशन का वितरण गाँव में ही होने लगेगा। गाँव में मोबाइल टावर के लगने से देश दुनिया की खबरों और मनोरंजन का मजा आदिवासी ले रहे हैं। गांव में अब हाट बाजार लगने लगा है। लोगों को जरूरत के सामान अब गांव में ही मिलने लगे हैं। अंदरूनी क्षेत्र में जो टावर लगे हैं, इसकी वजह से गांव वाले अभी मोबाइल का इस्तेमाल करना चालू किए हैं। उनका जो कम्युनिकेशन है वो उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। बच्चे पढ़ाई करना चालू कर दिए हैं। देश दुनिया में जो खबरें हैं और देश दुनिया में जो क्या चल रहा है, रायपुर, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक में क्या चल रहा है, ये सब बातें आज सुकमा के जो आदिवासी है घर बैठ के अभी देख पा रहे हैं। दुनिया में बदलाव होते हैं, बस इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। ये साय सरकार ने अपनी योजनाओं से करके दिखाया है। प्रदेशवासियों के साथ अब देश में भी बस्तर को लेकर बनी नक्सल पहचान बदल रही है। साथ ही बदल रही है
लोगों की किस्मत।